देगा। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है मुंबई से ठाणे, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, केरल। आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 104, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा, और ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट, और मेरे से पहले आपको आंसर देना है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 9 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, नवरोज किन लोगों का त्योहार है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, पारसी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, और ये वाला प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? उत्सव का नाम है उगादी। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 109 है, जल्दी से आंसर देंगे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1875। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, और जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर दिया है, हुसैन सागर झील, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है, साथ साथ आंसर को मैच करना है और लास्ट में सभी को स्कोर बताना है। आपका स्कोर कितना आया है इन 100 प्रश्नों में? हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है, हीनयान एवं महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीनयान एवं महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने है, हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 1945। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 डेटें आपको मालूम होनी चाहिए। एक है 6 अगस्त 1945, उसमें हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 115 है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्न में से किसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने स्क्रीन पर, अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, महाराष्ट्र।
अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपका ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, भाग 4। और यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 121 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बुध और शुक्र। फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपका ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 123, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर दीजिएगा, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 124, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रंगोली भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 125 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 1950। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 126, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, ब्रुसेल्स, आपका आंसर करेक्ट है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन आप सभी का ए करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका करेक्ट है कुचिपुड़ी, और साथ में आपको भरतनाट्यम भी जोड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 128, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, 1914, आपका आंसर करेक्ट होगा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह लंदन में हुए थे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं, सभी को आंसर करना है। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है, विश्व कैंसर दिवस, उनका करेक्ट आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं।
और मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और हेल्पफुल भी लग रहा होगा। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हम ये क्लास कंटिन्यू करें पूरे 500 प्रश्नों तक लगातार, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन आप सभी का सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? कौन सी भारत की राष्ट्रीय नदी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, पेपर कैंसिल हो चुका है। तो देखिए पेपर अभी पोस्टपोन हुआ है कोविड-19 के चलते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी क्लास लगाना बंद कर दे और आप पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद कर दो, है ना। और देखिए कुछ विद्यार्थियों के लास्ट चांस भी हो सकता है। अगर आपको पेपर देने का मौका मिला है तो अच्छे से तैयारी करना। आपको गैप एक भी दिन आपको पढ़ाई करना बंद नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। आप पढ़ाई करना बंद करोगे, किसी और कोने पे कोई विद्यार्थी आराम से पढ़ाई कर रहा होगा उस समय, तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। कंपटीशन बढ़ेगा, जितना आपको समय मिलेगा उतना कंपटीशन और बढ़ेगा। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर जल्दी से दे दो। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? और देखिएगा ये कुछ विद्यार्थियों का लास्ट चांस भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या पता आपकी अगले साल वैकेंसी ना ही आए। बहुत चांस है कि वैकेंसी ना आए या फिर वैकेंसी लेट आएगी तो फिर ओवर एज होने का चांस भी बन जाता है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम देने का टाइम मिला है, अटेम्प्ट मिला है, तो अपना 100% इसी को लास्ट मानकर देना सभी को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 135 डिस्कस करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो पहले नदी का नाम पता होना चाहिए, कृष्णा नदी। और जो स्टेट है वो कौन सी है? कर्नाटक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर किस नदी पर है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी। फटाफट से क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर इन्वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 138, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लाला हरदयाल। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जल्दी से आंसर देना है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वीर सावरकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। इसके चलते जो आंदोलन 1920 में कराया गया था, असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेना पड़ा था। तो ऑप्शन आप सभी का सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये आपके सामने क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? बी आर अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया? तो सन आपको मालूम होना चाहिए, 1953 में भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 143 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल अधिकार कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से सभी का आंसर देना है और बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा, भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। कम से कम आपको 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है 7वां स्थान है, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यदि मैं बात करूं जनसंख्या में, इन पॉपुलेशन, तो भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 147, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पश्चिम में जो देश स्थित है उसका नाम है पाकिस्तान, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? क्या आंसर करोगे? सभी को आंसर ऑप्शन डी करना है। सरसों जो है यह एक रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 149, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 150 है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पूरे आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 फटाफट से, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, मूंगफली भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है गुजरात में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 152 है, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो देखिएगा, सबसे पहले एशियाई खेल जो हुए थे वो भारत में हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए, और ये 1951 में हुए थे। ऑप्शन ए सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 153 है आपके सामने, पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर, अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो पोलो खेलते हुए थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 154 है, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर देंगे, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 155 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सभी को सी आंसर करना है, सिक्किम। भारत के दर्रे सभी को मालूम होना चाहिए, कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 156, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 157 है आपके सामने, आंसर देंगे, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 159 आपके सामने, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? क्या आंसर करना है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 160 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पे अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर करोगे? लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 162 है आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन मालूम है 1905 में बंगाल विभाजन के समय थे। क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो, ओके। और इसका प्रस्ताव महात्मा गांधी ने दिया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर देंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी के सभी प्रश्न आपको मालूम पड़ गया होगा, सेलेक्टेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 165, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 166 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? जल्दी से आंसर देंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 167 है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? जल्दी से आंसर देंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन आप सभी का बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 168 है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन सी, 552। मूल संख्या 552 है, परंतु वर्तमान में कितने पर है सदस्यता? 545 पर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 169 है, आंसर देंगे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर देंगे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यदि आप सभी 2 मंथ तक अनुपस्थित रहेंगे तो लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है आपके सामने, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में ही उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन सभी का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 डिस्कस करेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है, आपको मालूम होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और इसके साथ आपको राज्यपाल पता होना चाहिए। इन तीनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 173 है आपके सामने, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इजी एंड स्टैटिक भी है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सभी का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174,
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिनिधि सभा संसद के किस सदन को कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने, कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है काली मिट्टी। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 176, वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपकू आंदोलन किसने चलाया था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 177 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नीरी। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन, क्या ये भी किसी का गलत होगा? फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है आपके सामने, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका बी, सिक्किम में है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 180 आपके सामने है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर करना है। तो गंगा नदी को भारत में बोलते हैं पद्मा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 180 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, आगे आपके 20 प्रश्न बचते हैं। जल्दी से टेस्ट लगाना है सभी को, किसी को भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है। कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे सभी विद्यार्थी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप लाइक ज़रूर करके जाया करो। लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेटर से बेटर काम करने का। तो लाइक वाला काम सभी करेंगे और शेयर भी किया करो। शेयर बहुत कम आता है मैं देखता हूँ वीडियोज़ में, तो शेयर जरूर किया करो। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है, उससे हमारा सेशन जरूर शेयर करा करो। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 182 है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से आंसर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का गठन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, 1949। क्वेश्चन नंबर 183 है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जामनगर, जबलपुर, देहरादून। क्या आंसर करोगे? सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 184 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पर कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल लेवल पर मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब आपके 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इकट्ठे पीडीएफ डालूंगा उसका, ओके। तो जब आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपको इसका पीडीएफ पूरे 500 प्रश्नों का हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में 24 तीलियां होती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ?
और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात कर रहा है, और इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 188 है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? सभी का आंसर सही होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। महाकुंभ का मेला जो है यह 12 वर्षों के बाद लगता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 189, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 190 है, सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और देखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इनका जो जन्म है यह पटना सिटी में हुआ था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। 190 कंप्लीट है, अंतिम 10 प्रश्न बचते हैं, फटाफट से टेस्ट लगाओगे। स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 192, अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 193 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और अपने अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 194 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 195 है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तांबा अयस्क, लौह अयस्क, सोना अयस्क, चांदी अयस्क। मेसाबी रेंज जो है यह संबंधित है आपके लौह अयस्क से, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? जल्दी से आंसर देंगे, यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 197, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 198 है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 199 है, विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? यहां पर आपसे बोला है विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? टिटिकाका झील, बैकाल झील, वान झील, सुपीरियर झील। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है, वान झील। ये विश्व की सबसे लवणीय झील है। सुपीरियर झील क्या है? विश्व की सबसे मीठे जल की झील है, मीठे जल की झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंची झील है।